मेरे प्रिय मित्रों, आज आप लोगों को 5 ऐसी टॉप मोस्ट होम्योपैथ की मेडिसिन के बारे में बताने जा रहे हैं जो बहुत ही एसेंशियल मेडिसिन है। इसको घर पर रखना नेसेसरी है और इसका कार्य भी बहुत ही मेजर है। ये उस समय कार्य करेगी जिस समय दिल दिमाग काम नहीं करेगा कि अब क्या करें। ऐसी स्थिति में ये औषधियाँ कार्य करेंगी एक्यूट डिजीज होने पर। और इसके कई कार्य हैं। ये वैसे तो ये मेडिसिन सिम्प्टोमेटिक होती हैं, लेकिन ये 5 प्रकार की औषधियाँ एक साथ मिल जाने पर इसका कार्य कुछ और हो जाता है, मल्टीपल हो जाता है। इसके कार्य बहुत ही अच्छे देखे गए हैं। यदि किसी को सर्दी जुखाम बुखार के साथ बहुत तेज़ी के साथ कंपन की शिकायत होती है, उसे ठंड विशेष लग रही है, उस स्थिति में भी ये दवाइयाँ विशेष कार्य करेंगी। और यदि सडनली कोई व्यक्ति बेचैनी उलझन के साथ ही बेहोशी हालात में हो रहा है और कह रहा है कि अब नहीं बच पाएंगे, मृत्यु भय होता है उसको, और उसके हार्ट का स्पंदन घट रहा है, उसे ब्लॉकेज हो रहा है, एंजाइटी पेन भी हो रहा है। ऐसी स्थिति में ये दवाइयाँ बहुत ही कारगर सिद्ध हो चुकी हैं। तभी हम आप लोगों के पास तक इनको पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। इन पर पूरा बिलीव करते हुए इनको नोट करके कहीं अच्छे रेमेडीज की, जैसे ये मेरे पास डॉक्टर रिकवेज फार्मेसी की इस तरीके से रखी हुई है, इसको आप कहीं से परचेज कर लेंगे तो फर्स्ट एकोनाइट नेप्लस 30 पोटेंसी की, और इसी फार्मेसी की ब्राउनिया 30 पोटेंसी की, जेल्सीमियम 30 पोटेंसी की, बेलाडोना 30 पोटेंसी की, और पल्साटिला 30 पोटेंसी की। ये 5 होम्योपैथ की मेडिसिन्स बहुत सारे ऐसे समय पर कार्य करेंगी जिस समय कोई प्राणघातक समस्या उत्पन्न हो गई होगी। ये तुरंत सडनली वर्क करती है, तुरंत कार्य करेगी। जिस समय परिवारीजनों का कोई दिल दिमाग काम नहीं करेगा कि अब क्या करें, ऐसी स्थिति में ये दवाइयाँ बहुत ही शीघ्र कार्य करेंगी। इसको लेना कैसे है वो थोड़ा ध्यान दें। ये आपस में 5 दवाइयाँ पूरक औषधियाँ हैं। इसमें 3 प्रकार की औषधियाँ होती हैं: पूरक, प्रतिविष और प्रतिकारक। कुछ दवाइयाँ एक दूसरे की एंटी होती हैं जो साथ में देने पर कार्य नहीं कर पाती हैं।
कोई उसकी रिएक्टिविटी तो नहीं होती है, लेकिन रोगी को आराम नहीं मिलेगा। और इसमें जो लोग थोड़ा सा सस्पेंसिव इमोशन पैदा करते हैं, जगह जगह होम्योपैथ की दवाइयाँ तुरंत काम नहीं करती, ऐसा बिल्कुल गलत है। होम्योपैथ की दवाइयाँ तुरंत कार्य करती हैं ही, चाहे डिजीज़ एक्यूट हो चाहे क्रॉनिकल हो, ये दोनों पर तुरंत कार्य करती हैं। लेकिन डायग्नोसिस सही हो जाना चाहिए, सिम्टम्स क्लियर होना चाहिए, चूँकि ये सिम्टोमेटिक मेडिसिन है और ये सिम्टम्स पर ही कार्य करती हैं। तो ऐसे सिम्टम्स पर यदि किसी रोगी को बेचैनी भी हुई और उसको बेहोशी आ रही है और वो कह रहा है कि अब हम नहीं बच पाएंगे, अब मर जाएंगे, ऐसी स्थिति में ये पांचों औषधियाँ 5-5 बूंद की मात्रा में एक साथ में, कोई अंतराल नहीं करना है, एक साथ में 5-5 बूंद, पहले इकोनाइट से, ब्रायोनिया से, बेलाडोना से, जिल्सीमियम और पल्साटिला से, इस तरीके से कोई भी, ये नहीं इसमें कोई क्रम नहीं है, लेकिन फर्स्ट इकोनाइट से शुरू करेंगे। तो ये बहुत ही कार्य कर चुके हैं। इस पर पूरा बिलीव रखते हुए इसको आप परचेज करके और घर पर रखिए। और हमारा ये सिद्धांत कि सभी लोग निरोगी और स्वस्थ रहें और अनावश्यक धन बर्बाद होने से रुके। जिसके पास अधिक धन है उसकी कोई बात ही नहीं, लेकिन जो पुअरेस्ट पर्सन है उनके लिए थोड़ी सी मुसीबत खड़ी हो जाती है। इससे पूरी तरह से लोग परिचित नहीं हैं। इसको लोग बहुत ही उपेक्षित रूप से देखते हैं, लेकिन ये कार्य बहुत ही करती है, बशर्ते रोगी के सिम्टम्स दवा के सिम्टम्स से बिलोंग करता हो। ये थेरेप्यूटिक यूज पर नहीं चलती है। तो इसका कार्य कई तरह से है, ये एक ही कार्य नहीं करती। ये आपके ब्लड सर्कुलेशन को नियंत्रित करते हुए ये जो सर्दी जुकाम नज़ला और उस समय की जो वीकनेस की स्थिति है उसमें भी ये रिफॉर्मेशन लाती है। तो इस तरीके से इस पर बिलीव करते हुए इसका परचेज करके अपने घर पर इसको अवश्य रखिए। कहने का प्रयोजन ये है कि आप सभी लोग स्वस्थ रहेंगे तो अच्छा है। तो इसी के साथ हम अब विराम देना चाहेंगे और आपसे अपील करना चाहेंगे कि इस होम्यो एंड हर्ब फॉर वेलफेयर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसको फुल वॉच करते हुए शेयरिंग करें, तभी लोगों को इसका पूरा का पूरा लाभ मिल सकता है। जय हिंद, जय भारत।